हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, इससे पहले एपिसोड में हमने जाना कि सिरगाली कन्या को जन्म देती है। लोगों की आलोचना के बावजूद सिद्धार्थ उसका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाता है। उसके बाद वह अपने साथियों के साथ गांव के विकास के विषय में बातें करता है। वह उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की सलाह देता है। इसे सब स्वीकार करते हैं। तभी विषय को असंदर्भित होते देख शरणु ने कहा, मैं समझता हूँ इसके लिए गांव वालों से नहीं, केवल एक व्यक्ति से निपटना चाहिए। उस व्यक्ति से जिसने तंत्र मंत्र और भूत प्रेत के प्रति सभी में गहरी आस्था बैठा दी है और जो चूढ़ा शूद्र होकर भी स्वयं को ब्राह्मण कहता फिरता है। तुम चाणूर सियाने की तो बात नहीं कर रहे? जी हाँ, उस दुष्ट के कारनामे सुनेंगे तो भौचक के रह जाएंगे आप। ऐसा तंत्रवेत्ता है वह कि भूतों की अदृश्य सेना सदैव उसके साथ रहा करती है। मरे को जिलाना और जिंदे को मार देने का मंत्र ज्ञान है उसे। सारा पामरपन महापुण्य है उसके लिए। मतलब त्रिलोक में कुछ भी असंभव नहीं, अर्थात वह जो चाहे वही कर सकता है। तो यूँ कहो, एकदम भगवान का छोटा भाई है। भूदेव हंसा सा। इससे भी ज़्यादा समझते हैं लोग बाग तो। धर्म की दुहाई देकर वह मरने को कहे तो कम से कम 30-40% तो मरने की तैयारी कर ही लेंगे। किशन ने शरणु की बात बढ़ाई। और आजकल तो उसके परम गुरु डिंबकदेव भी पधारे हैं। चेले से तो 4 कदम आगे हैं उनके कर्तव्य। हवन में पशु बलि से आहुति देकर मांस मदिरा का खूब सेवन हो रहा है। इतना ही नहीं, गांव की एकाध भोली स्त्री रोज उसकी काम वासना की शांति के लिए काम आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, विस्मित सा हुआ सिद्धार्थ। किशन ने विश्वास दिलाना चाहा, मगर ऐसा हो रहा है भैया। कहो तो उन स्त्रियों से मिलवा सकता हूँ जो कुछ पैसों के लालच में स्पष्ट बता सकती हैं सब कुछ। और अगर इस पर भी मन न माने तो आधी रात के करीब छुपकर देख आइए मरघट में। उसकी आंखों में देखते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, तो क्या तुमने देखा है खुद? हाँ, कल रात ही धान में पानी खोलने जा रहा था कि एक औरत के साथ उसे गुलछर्रे उड़ाते देखकर दंग रह गया। आखिर कौन उल्टा है यह? बस यही जानने के लिए मरघट की खाई पर के कांसों की आड़ में घड़ियों तक बैठा रहा। बहुत कोशिश के बाद आवाज़ से पहचान सका उस नाशपीटी को। कौन थी वह? जगन्नाथ ने पूछा। राधू चमार के पोते की विधवा बहू। सभी की रुचि उसके दुष्चरित्र की चर्चा में थी, परंतु सिद्धार्थ स्वयं में खोया सा मुट्ठियों को कसता जा रहा था, मानो क्रोध की ऊर्जा को चिंतन की दिशा दे रहा हो। एक अनावश्यक चुप्पी सी छा गई, जिसे तोड़ते हुए जगन्नाथ ने कहा, अगर याद हो भैया तो आपके भतीजे को खोजने का काम उसी छली ने किया था। कैसा बेवकूफ़ बनाया था गांव वालों को कि दरवाज़ा मत खोलना वरना झुंझलाए हुए भूतों के प्रहार से मारे जाओगे। कहीं हो सकता है ऐसा? पर यहाँ लोगों ने विश्वास किया और तमाम रात दुबके पड़े रहे। मैं जब गली से बाहर निकला तो अपूर्व सन्नाटा भाई भाई कर रहा था। पता नहीं क्यों उस दिन कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। बस यही तो प्रमाण है, वरना अलौकिक शक्तियों की गंधानुभूति से कुत्ते तो जरूर ही भौंकते हैं। फिर मेरा भी बाल बांका नहीं हुआ तो कैसे मान लूँ भूत वूत का भ्रमण था उस रात? और देखा नहीं, बाद में अल्लम गल्लम करके रिपोर्ट तक नहीं लिखाने दी पुलिस में। मुझे तो कोई षड्यंत्र सा लग रहा था इसके पीछे। करतारी भाभी को पागल कर देने का आरोप भी उसी के सिर जाता है। अलसा कर किशन टाट पर लेट गया। किसी तरह सारा गांव ही शिकार है उसका। हमारे सत्यवाद की जड़ ठीक से क्यों नहीं जम पाती? हमारी बातों पर मन क्यों नहीं लगाते लोग? इसलिए कि हम चमत्कार नहीं दिखा सकते, झूठ और फरेब का सहारा नहीं ले सकते, ठग विद्या नहीं जानते। गांव ही क्या, जमाने भर में आज चमत्कार को नमस्कार है। वह चमत्कारी है और जड़ खूब जमाए है। शरणु ने जुबाही ली, लेकिन सवाल जड़ उखाड़ने का है। इसके लिए तो भाई पूरा गांव जब तक एकमत होकर विद्रोह नहीं करता तब तक तो कठिन है, अंगड़ाई ली भूदेव ने। और इतनी जल्दी सभी का एकमत होना असंभव सा है। खैर कुछ भी हो,
मिथ्या धर्म के नाम पर ऐसे गुंडे का गांव में रहना खतरे से खाली नहीं, इसलिए किसी भी यत्न से असंभव को संभव करना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ ने कसकर पालथी मारी। सहसा जगन्नाथ को एक युक्ति सूझी। क्यों न गांव वालों के सामने उसकी पाखंडता प्रवंचना को नंगा करके अपने विचारों को सत्य सिद्ध किया जाए। धर्म के संबंध में विश्वास के पात्र बनकर ही हम उस प्रपंची को यहाँ से भगा सकते हैं, पर धर्म के मर्म को हम क्या जाने। बिना विचारे भूदेव ने कहा, हम न सही, सिद्धार्थ भैया जरूर जानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन, वैदिक चिंतन मनन और यदा कदा धार्मिक चर्चा करते रहने से मुझे पूरा भरोसा है कि इनके प्रश्नों और उत्तरों के सामने ऐसे कपटी सियाने वियाने का टिक पाना मुश्किल है। यह तो तुम सच कहते हो जगन्नाथ। असत्य का खंडन करके सत्य के मंडन से लोगों की बुद्धि में प्रकाश का बीज बोया जा सकता है। कुछ हिचका सा सिद्धार्थ, लेकिन अभी शायद मैं इस योग्य नहीं कि निसंदेह मेरा अध्ययन बहुत कम है और मेरी दृष्टि में आपका संदेह बिल्कुल मिथ्या है। मैं परिचित हूँ आपकी स्वाभाविक प्रज्ञा से और आपकी तर्क शक्ति से। ठोक बजाकर दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह नीच सियाना अगर आपसे टकराएगा तो मुंह की खा जाएगा। मान लो किसी कारण परास्त भी हो गए आप, तो किसी महापंडित या फिर तेजस्वी आचार्य सन्यासी को बुला लाएंगे। उसे खदेड़े बिना चैन से तो बैठेंगे नहीं हम, पर किसी बाहर वाले की अपेक्षा मजा इसी में है कि गांव का ही कोई उसे हराए। कुछ सोचकर सिद्धार्थ सायास उद्धत सा हुआ। अगर तुम सब साथियों की यही मनस्या है तो मैं कुछ और अध्ययन करने के बाद कोशिश करूंगा। अपने गांव की भलाई के लिए कोशिश करना मेरा ही नहीं, हर ग्रामवासी का फर्ज है और मैं इस फर्ज को अंजाम दूंगा। फिर जो होगा देखा जाएगा। यह हुई न कोई बात। और फिर इस संदर्भ में क्रियान्वयन की योजना बनने लगी। जब से घर में शिशु की किलकारियां गूंजी, तब से करतारी के मानस पटल पर बिल्लू की स्मृति और भी स्पष्ट हो गई थी। कभी बीती घड़ियों तक पाषाणवत अविचल बैठी रहती और कभी रोने के लिए बेबस हो जाती। उसकी सारी भाव चेतना बिल्लू में हो गई थी। वात्सल्य मन के कोने कोने में इस प्रकार आप्लावित हो गया था कि उसमें विक्षिप्तता के लिए स्थान ही नहीं बचा। पागलपन की ऊल जलूल हरकतें अब वह नहीं करती थी। वह जब भी सिरगाली की फूल सी प्यारी बच्ची को गोद में लेती तो ममत्व का प्रपात हृदय से फूट पड़ता। एक दिव्यता से नेत्रों में चमक आ जाती और वह स्वयं में एक अथाह शांति, एक अद्वितीय शक्ति महसूस करती। परंतु प्रत्यक्ष की काली छाया पड़ते ही वेदनामय आनंद से भर जाती। उसने बच्ची को चूमकर एकटक देखा। क्या बात है, आज इसकी सूरत मुरझनी सी हो रही है। बच्ची पर तौलिया डालते हुए सिरगाली ने बताया, कल पसीनों में नहा ली थी, इसी से पड़सूत हो गया मुझे। रात से इसे भी दस्त लगे हैं। ऐसे में अपना दूध मत पिला, करतारी ने सुझाव दिया। सिरगाली उसकी सामान्य मानसिकता से चकित हुई, पर अभी से ऊपर का दूध क्या पचेगा इसे। मैं ही पिला देती अगर, मगर अब तो सूख ही गई मेरी भी छाती। बिल्लू जब से गुम हुआ है। वाक्य को अपूर्ण छोड़कर करतारी ने गहरी सांस ली। कोई नहीं समझता मेरा दुख। सिरगाली का दिल अपने ही पाप से धड़क उठा। कुछ संयत होकर बोली, पहले तो नहीं समझती थी, लेकिन अब मेरी भी ममता जाग गई तो समझती हूँ। तुम्हारा दुख बांटने के लिए कुछ और तो नहीं कर सकती, पर यह बच्ची जरूर दे सकती हूँ। गौर से देखो, बिल्लू का ही बदला हुआ रूप है यह। कुछ कुछ वही नक्श, वही चितवन। उसी नटखट ने मेरी कोख से जन्म लिया है, शायद तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए, फिर से तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा प्यार पाने के लिए। आज से यह तुम्हारी है, तुम ही अपना नाम दे दो इसे। मन से एक बोझ उतरने की तरह संतोष होगा मुझे। भावातिरेक में सिरगाली की आंखियां नम देखकर करतारी एक करुणा से मुस्कराई। तेरा मेरा किसने बांटा है पगली, तू देखती जा, सारे अरमान निकालूंगी इसके लाड़ लड़ा। कितना प्यारा, कितना मासूम मुखड़ा है। गाय सी बड़ी बड़ी आंखें और दूध सा रंग तो तुझ पर गया है,
पर यह मोटे मोटे होठ और चौड़ा सा नथना किस पर गए हैं? कृपाल के तो ऐसे न थे। सिरगाली के जेहन में चाणूर के विभिन्न अनचाहे चित्र तैरने लगे। बोल, क्या नाम रखूं इसका? बच्ची को बाहों में उठाकर वात्सल्य में डूबी करतारी ने पूछा। पलके ढांपकर सिरगाली ने गालों पर 2 अश्रु मोती ढरका दिए। रख लो, जो अच्छा लगे तुम्हें। बिल्लू की बहन है, इसलिए बिलिया कैसा रहेगा? पागल की ही भांति खिलखिलाई करतारी। सिरगाली के कुछ कहने से पूर्व ही कोठरी में प्रविष्ट होकर सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, बिलिया से तो बिल्लूवती में निकटता ज़्यादा है। चलो बिल्लूवती ही सही। और बच्ची को कांधे से चिपकाकर प्रसन्न चित्त करतारी बाहर चली गई। सिद्धार्थ सिरगाली से मुखातिब हुआ, दोपहर बाद विद्यालय में जरूर चली आना भाभी, क्योंकि आज वहाँ चाणूर से मेरा शास्त्रार्थ होने वाला है। व्याकुलता मिश्रित चांचल्य से पूछा सिरगाली ने। तो क्या वह भी तैयार है? होना तो चाहिए, नहीं है तो हो जाएगा। अगर इस गांव में रहना है उसे तो सिद्धार्थ से शास्त्रार्थ करना होगा और हारना भी होगा, नहीं तो। सिद्धार्थ के दर्गों में एक अनुपम दीप्ति देखने के बाद भी सिरगाली अपने संशय को न रोक सकी। उससे जीत सकते हो तुम, यह तो समय बतलाएगा, लेकिन वह एक नीच सियाने से अधिक कुछ नहीं मेरी नज़र में। तुम नहीं जानते जी, बहुत चालाक है वह। डर लग रहा है मुझे, कहीं कुछ ऐसा वैसा न कर दे तुम्हारे साथ। उसकी ओपरी माया का पता नहीं तुम्हें। वह चाहे तो बस करो भाभी, जानने की जरूरत भी नहीं मुझे, क्योंकि वह एक भय की कल्पना है और तुम्हारे देवर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मेरी ओर से निश्चिंत रहकर विद्यालय में आने का कष्ट करना। इसी के साथ सिद्धार्थ पलटा और चला गया। सिरगाली के भयातुर मन के भीतर एक जोश भरी खुशी की लहर उठी और तूफान बनने को मचल पड़ी, प्रतिशोध की प्रसन्नता का तूफान। उसने एकचित्त होकर अपने अंतर्यामी के समक्ष मस्तक नत किया। रक्षा करना भगवान, मेरे देवर की रक्षा करना, बुद्धि बल देना, उसके सहायक बनना। कई दिनों के उपरांत आकाश निर्मेघ हुआ था। विद्यालय का प्रांगण सकेरवा कर शरणु भिस्ती से पानी छिड़कवा रहा था। एक और शीशम के तले पड़े तख्त पर किशन बालकों से चद्दर बिछवा रहा था। जगन्नाथ खड़ा हुआ देख रहा था कि कुछ और कमी तो नहीं रह गई। तेज पगों से सिद्धार्थ पहुंचा तो सब मित्र उसके समीप आ गए। सब तैयारियां तो सब हो गई हैं, आप आ ही चुके, अब तो बस सियाने के आने का इंतजार है। भूदेव के साथ कई बुजुर्ग भेजे हैं उसे बुलाने को। बाकी हम द्वारे द्वारे जाकर सबसे प्रार्थना कराए हैं कि 3 बजते बजते सभी यहाँ आ जुटें। अगर आपका और चाणूर का तर्क वितर्क देखना है तो। उनकी बातों से लग रहा था कि बड़ी रुचि है उन्हें इस शास्त्रार्थ में। वह देखो, वह लोग आने भी शुरू हो गए। जगन्नाथ के संकेत पर सभी ने पुरुषों का एक गुट आता देखा। किशन सिद्धार्थ की भारी भारी ज्योतिर्मय दृष्टि देख रहा था। बोला, लगता है रात भर जागे हो, अध्ययन तो खूब कर लिया होगा। कुछ कह नहीं सकता, पर वैदिक ज्ञान की कई एक पुस्तकें जरूर घोट डाली। सियाने ने तो शायद उनका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि वाममार्गी है न वह तो। हाँ, वाममार्गी ही कहते हैं शायद उसे। जगन्नाथ ने शंका की, लेकिन मैंने तो उसे ओम नमः शिवाय का नाद करते देखा है। एक दिन कुछ लोगों को शिवरात्रि प्रदोष का व्रत रखने की सलाह भी दे रहा था। सिद्धार्थ ने क्षणिक स्मरण कर बताया, तो शैव मत का भी अनुयायी होगा। वास्तव में स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई कोई वाम मार्गी बाहर से शैव और वैष्णव बन जाता है, नहीं तो जैसा प्रेतनाथ वैसा भूतनाथ। अपना सिक्का जमाने के लिए ये भी मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण और वशीकरण आदि का ही प्रयोग करते हैं। मतों के नाम पर बंटकर भी इनके कर्म एक जैसे कुत्सित हैं। वाम मार्गी तो पूरी जानकारी लगती है आपको। अजी, उसके खंडन का तो जवाब ही नहीं कुछ पुस्तकों में। तो आओ, जब तक सियाना आए हम तख्त पर बैठकर आपकी बात सुने। यह कहकर शरणु तख्त की ओर चला तो
वे भी उसके पीछे पीछे हो लिए। उधर कुछ गणमान्य लोगों को साथ लेकर भूदेव जब मरघट पहुंचा, तब दोपहर का भोजन पाकर चाणूर, जस्सू और गुरु डिंबक देव एक महावृक्ष की सघन शीतल छाया में लेटे सुल्फे में दम मार रहे थे। वृक्ष के तने के सहारे रखे ट्रांजिस्टर में कोई अश्लील सा फिल्मी गीत बज रहा था। गांव वालों को यूं अकारण आते देख वे तीनों उठ बैठे। अभिवादन के पश्चात चाणूर ने सशंक होकर पूछा, क्या बात है, सब कुशल मंगल तो है? एक सुलझे हुए वयोवृद्ध ने गंभीरता से उत्तर दिया, अभी तक तो कुशल ही है, मगर अमंगल की आशंका हर घड़ी बढ़ती जा रही है। आज हमें आपके ज्ञान रूपी साये की सख्त जरूरत है। आप चाहें तो आने वाले अनिष्ट को रोक सकते हैं। अनिष्ट? चाणूर अहम भाव से बोला, मेरे होते तो इसकी कल्पना भी मत करो तुम। अब तो क्या, रात के 12 बजे भी मेरी सेवा की आवश्यकता हो तो संकोच मत करना। साफ साफ बताओ, आखिर समस्या क्या है? वृद्ध ने योजनाबद्ध झूठ का सहारा लेकर कहा, वह जो पढ़ा लिखा कल का छोकरा सिद्धार्थ है न? अरे वही। हाँ हाँ, जानता हूँ उसे, स्वर्गीय गौतम सिंह का छोटा लड़का। हाँ वही। उसने गांव के उत्थान के लिए 2 बार काम करके सभी के मन पर ऐसा मोहिनी मंत्र मार दिया है कि लोग बाग उसके कहने पर धर्म तक को रूढ़ी मान रहे हैं। यज्ञ ने अपनी तोतली वाणी में पुष्टि की, और एते लूढ़ी धर्म को छोड़ने पर भी उतारू हैं। इतना ही नहीं, आपकी बातों को भी मिथ्या करार देकर जाने क्या क्या बक रहा है मूर्ख। और आज तो उसने मंच बनाकर कोई नया षड्यंत्र रचा है। ठीक अवसर देखकर भूदेव ने उकसाया, षड्यंत्र क्या, तुम्हें चुनौती देकर गांव की जनता से अपील कर रहा है कि ग्रामवासियों, आओ सियाने के पाखंड से 2-4 हो लो। तो ऐसा अपमान कर रहा है वह? चाणूर ने मानो आवेश पर नियंत्रण किया, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ेगा उससे हमारा। पर गांव वाले तो आपके अनुयायी नहीं रहेंगे अगर उसके बहकावे में आ गए तो, वयोवृद्ध ने कहा। ऐसे में आप चलकर उसकी बातों को अनृत करने का कष्ट करें तो बड़ी कृपा होगी, और हम सब आपके अनुगामी रहकर अधर्म से बचे रहेंगे। वरना तुम चिंता मत करो, हम अभी चलकर निपटेंगे उससे। ताक में तो बहुत दिनों से था, मगर मौका आज आया है, अब देखना। यह कहकर चाणूर उठा और गुरु के चरण स्पर्श किए। आशीष दो गुरुदेव, आपका शिष्य अधर्मियों पर विजय प्राप्त करके लौटे। डिंबक देव ने शिष्य के शीश पर वरद हस्त रखा। तथास्तु। साथियों, अगले वीडियो में देखते हैं क्या होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट अवश्य करें। पूरी वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।